अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। रामबन के कुछ इलाकों में सूरत हाल खराब। श्रीनगर जम्मू शहर की बहाली और मुतासरीन की बाज आबादकारी के लिए कोशिशें जारी। श्रीनगर जम्मू शहर फिलहाल बंद। जरूरत पड़ने पर जरूरी सामान लाने के लिए मुगल रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला। ताजा बारिशों के बाद बहाली के काम में रुकावट के बीच श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक दूसरे रोज भी बंद। हजारों की तादाद में छोटी बड़ी मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियां शाहरा पर दरमांदा। मौसम बेहतर होते ही श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रामबन में हुए नुकसान का तशखीस का काम शुरू किया गया। तमाम टीमें इज्तिमाई तौर पर काम कर रही हैं ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और सहूलियात फराहम की जाए। सूबाई कमिश्नर जम्मू। वादी कश्मीर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और गजाई अजनास समेत जरूरी सामान वाफिर मिकदार में दस्तयाब। घबराने और ना ही पेट्रोल पंपों के बाहर कतार लगाने की जरूरत। सूरत हाल मामूल के मुताबिक। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। मौसम का जारहाना रुख जारी। शोपियान के कई इलाकों में ताजा चालाबारी, दीगर इलाकों में हल्की बारिशें। आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और चालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। बारिशों के बाद पसियां गिराने के बाद शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद। दूल्हे को दुल्हन दिलाने के लिए बारातियों समेत 7 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा। और बागी गुलीलाला 24 अप्रैल से सयाहों और आम लोगों के लिए बंद होगा। ट्यूलिप का फूल तकरीबन खत्म हो चुका है, इसके लिए सीजन का इख्तिताम किया जाएगा। महकमा फ्लोरिकल्चर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। रामबन के कुछ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब है की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर जम्मू शाहरा की बहाली और मुतासरीन की बाज आबादकारी के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि वजीर आजम रिलीफ फंड और दीगर फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आवाम को मुआवजा मिल सके। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो मरकज या किसी दूसरी हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम का जायजा ले। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया शदीद बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तूदे गिरने से मुतासिर रामबन में कौमी शाहरा और रिहायशी इलाके को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारी बारिशों के बायस रामबन में श्रीनगर जम्मू शाहरा के कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसक जाने के नतीजे में शाहरा कई मुकामात पर ढह गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई। नुमाइंदे ने इस ज़िम्न में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि कई मुकामात पर पसिया गिराने के बायस जम्मू श्रीनगर शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि मुसलसल बारिशों के नतीजे में रामबन से बानिहाल तक मुख्तलिफ मुकामात पर भारी पसिया गिराने और जमीन खिसक जाने के बाद शाहरा पर मुसाफिरों के जान माल की हिफाजत को देखते हुए शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा कि रामबन में मौसम बेहतर हो गया है और इसके साथ ही सड़क पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तशखीस शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कहां कहां दरारें पड़ी हैं और सड़क के मजमूई इस्तेकाम का अंदाजा लगाया जा रहा है। मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही हम हालत पर तबसरा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया, DC, SSP अमला, NHAI, SDRF, NDRF और दीगर टीमें रामबन में मौजूद हैं और जमीन पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बहाली के अमल में सरगर्मी से मसरूफ हैं। मौसम बेहतर हो गया है और तशखीस का काम शुरू हो गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK बिदूरी ने अवाम पर जोर दिया कि वो वादी में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और गजाई अजनास समेत जरूरी सामान की दस्तयाबी से घबराए नहीं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि 1 साल से ज्यादा के लिए बफर प्रोविजन के साथ साथ अनाज का वाफिर जखीरा दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि LPG के लिए हमारे पास पहले से काफी जखीरा है,
जिसमें 17 दिन की सप्लाई भी शामिल हैं, जो काफी हैं। ईंधन की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि कश्मीर में रोजाना तकरीबन 1000 किलोलीटर डीजल इस्तेमाल होता है और इस वक्त 12,500 किलोलीटर दस्तयाब हैं, जो कि 12 से 13 दिन के लिए काफी हैं। पेट्रोल के हवाले से उन्होंने बताया कि रोजाना की खपत 625 किलोलीटर है और इस खित्ते में इस वक्त तकरीबन 10,000 किलोलीटर का जखीरा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने या घबराने की जरूरत नहीं है, सूरत हाल मामूल पर है और काबू में है। बिदूरी ने आवाम से जखीरा अंदोजी या गैर जरूरी खौफ पैदा करने से गुरेज करने की ताकीद की। वादी कश्मीर में मौसम का जारहाना रुख जारी है, जिसके चलते जनूबी जिला शोपियान के कई इलाकों में ताजा सालाबारी हुई और इससे मेवा बागात में काफी नुकसान हो गया। नुमाइंदे के मुताबिक शोपियान के कई इलाकों में अचानक मौसम फिर से तब्दील हुआ, जिसके बाद कई इलाके एक बार फिर शदीद सालाबारी की जद में आए, जिससे फलों के बागात को नुकसान पहुंचा और किसानों में तशवीश बढ़ गई। उन्होंने कहा कि केलर, सिदो और मुल्हिका देहातों समेत इलाकों में शदीद सालाबारी हुई, जिससे सेब के फूल और खड़ी फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई। इधर वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में भी हल्की बारिशें दर्ज हुई। इधर महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में कुछ एक मुकामात पर हल्की बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और सालाबारी हो सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी तफसीली एडवाइजरी के मुताबिक अगले 24 घंटों में शोपियान समेत जनूबी कश्मीर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक के साथ बारिश और सालाबारी का इम्कान है। उन्होंने लोगों को घर के अंदर रहने और लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों से बचने का मशवरा दिया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।